श्री हरि के चरणों में नमन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 62 का अध्ययन करेंगे। ध्यायत विषयान पुंसः संगतेषु उपजायते संगात सज्जायते कामा कामात् क्रोध अभिजायते। इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है, मन सहित इंद्रियों को वश में करके कैसे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है। इस श्लोक में बताया गया है कि एक सोच कैसे बनती है विनाश का कारण। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अचानक गुस्सा क्यों हो जाते हैं, या फिर छोटी छोटी सी इच्छा कैसे हमें अंदर से बेचैन कर देती है। असल में इसका कारण बहुत गहरा है। भगवान श्री कृष्ण ने इस पूरे मनोविज्ञान को एक ही श्लोक में समझा दिया है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, जब मनुष्य किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति या सुख के बारे में बार बार सोचता है तो उससे उसका लगाव हो जाता है और उस लगाव से पैदा होती है इच्छा, और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो जन्म लेता है क्रोध। अब इस श्लोक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ध्यायतो विषयान यानी बार बार सोचना। जब आप किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, जैसे कोई व्यक्ति, पैसा, सफलता या कोई भौतिक सुख, तो आपका मन उसी में उलझने लगता है। यह पहला कदम है विचार। दूसरा संग यानी लगाव। जब सोच बार बार होती है तो धीरे धीरे उस चीज़ से जुड़ाव बन जाता है। अब वो सिर्फ एक विचार नहीं रहता बल्कि भावनात्मक लगाव बन जाता है। और तीसरा काम यानी इच्छा। लगाव के बाद आता है इच्छा। जब आप उस चीज़ को पाना चाहते हैं, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आता है क्रोध यानी गुस्सा। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो मन में पैदा होता है क्रोध, और यही क्रोध आगे चलकर आपके निर्णय, रिश्ते और जीवन को बिगाड़ सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर किसी भी लाइफ को देख सकते हैं। बार बार देखते हैं तो सोच शुरू, फिर तुलना करते हैं तो लगाव शुरू, फिर इच्छा होती है वैसी लाइफ की, और जब नहीं मिलती तो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा होता है। किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण, पहले बार बार उसके बारे में सोच, फिर लगाव, फिर एक्सपेक्टेशन, और जब सामने वाला वैसा बिहेव न करे, गुस्सा। यदि यही है गीता का साइकोलॉजिकल चेन रिएक्शन। अब सवाल है, इससे बचें कैसे? विचारों पर नियंत्रण करें। सब कुछ सोच से शुरू होता है, इसलिए अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें। दूसरा ध्यान। मन को शांत करने के लिए ध्यान और योग बहुत ज़रूरी है। तीसरा सकारात्मक दिशा। अपने मन को अच्छे कार्यों में लगाएं, जैसे पढ़ाई, सेवा, भक्ति, पूजा। चौथा आता है वैराग्य। हर चीज़ से ज़रूरत से ज़्यादा जुड़ना ही दुख का कारण है। करो लेकिन जुड़ो मत। इस श्लोक का असली संदेश यही है, विनाश बाहर से नहीं अंदर से शुरू होता है। एक छोटा सा विचार धीरे धीरे बन सकता है लगाव, इच्छा, क्रोध और अंत में पतन। अगर हम अपने विचारों को संभाल लें तो हम अपने जीवन को भी संभाल सकते हैं। यही है गीता का अमूल्य ज्ञान। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही गीता ज्ञान के लिए जुड़े रहें श्री ग्रंथ ज्ञान से। हरे कृष्ण।